नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड वेब या फूड साइकिल के बारे में। फूड वेब हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फूड वेब में होता क्या है? फूड वेब में हमारे पास जो नेटवर्क होता है फूड चेन का, जो कि आपस में जो है इंटरकनेक्टेड होती है। अलग अलग ट्रॉफिकल लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शंस। अलग अलग फीडिंग कनेक्शंस की वजह से जो बायोटिक कम्युनिटी है वो पूरी तरह से जुड़ी होती है। सिंपल भाषा में इसको बोले तो फूड वेब में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, उसको बोलते हैं फूड वेब या फूड चेन। अब देखते हैं फूड वेब के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें कोई भी फूड चेन इंडिपेंडेंट नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो डिपेंडेंट है। लाइक एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स सनलाइट के ऊपर डिपेंड है। हर एक चीज़ डिपेंड है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और जो फूड चेन है हमारे पास वो कभी भी लीनियर अरेंजमेंट में नहीं होती है। फूड चेन हमारे पास जो है 3 टाइप की फूड चेन से बनती है। सबसे पहले आता है प्रीडेटरी चेन, जिसमें हमारे पास प्रोसीड करते हैं स्मॉल से लार्ज ऑर्गेनिज्म की तरफ। उसके बाद आता है पैरासाइटिक चेन, जिसमें जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म की तरफ प्रोसीड करते हैं। और थर्ड आ जाता है सैप्रोफाइटिक चेन, जिसमें हमारे पास जो स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। 3 तरह की फूड चेन है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज द फूड वेब प्रोवाइड द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फूड अवेबिलिटी। जो फूड वेब है वो हमें एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है फूड अवेबिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी रीजन से किसी एक एरिया में कोई क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो जो हर्बीवोरस होंगे उस रीजन के वो शिफ्ट कर जाएंगे किसी और क्रॉप के ऊपर, किसी क्रॉप ऑफ हर्ब के ऊपर वो शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो फूड वेब की वजह से हमें एक अल्टरनेटिव पाथ भी मिल सकता है। उसके बाद आता है इट हैज़ टू हेल्प इन चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हाईली फेक्यूंडिव स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। फूड वेब की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका ये है कि कोई भी पॉपुलेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओवर पॉपुलेशन नहीं होती। लाइक अगर हमारे पास ग्रास है तो ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को लिजार्ड खाएगी, और लिजार्ड को कौन खाएगा? ईगल। तो इस वजह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए भी हमारे पास जो लास्ट हमारा होता है टॉप कार्निवोरस वो रेडी रहता है। तो इस वजह से हर एक की जो हमारे पास बैलेंस होते हैं हमारे इकोसिस्टम का वो मेंटेन रहता है। लेकिन ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारा इकोसिस्टम इनबैलेंस हो चुका है। अलग अलग चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं ह्यूमन इनबैलेंस की वजह से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टिंक्ट हो चुकी हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बिल्कुल। और अगर हमारे पास कोई भी एक स्पीसीज बीच में से गायब हो जाती है तो जो हमारे पास जिसको वो स्पीसीज खाएगी, लाइक अगर हमारे पास रैबिट का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास रैबिट जो है वो उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे पास ग्रास बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रास को रैबिट खाता है। ठीक है, ऐसे ग्रास होपर माउस काऊ और भी एनिमल्स खाते हैं, लेकिन उस रीजन में ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और जो ईगल हैं जो रैबिट को खाते हैं किसी एक रीजन में, वहाँ पे ईगल्स भी मर जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के फूड चेंज होते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं। इस तरह से इफेक्ट होता है। तो जो फूड वेब है वो ओवर पॉपुलेशन से हमें बचाता है। और फूड वेब इज जनरली फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ चेन। सबसे पहला है जी प्रेडेटर चेन, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक चेन, ये हमने पहले पढ़ लिया। एज और साइज जो स्पीसीज का और अवेबिलिटी ऑफ फूड सोर्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ एनिमल इन अ फूड वेब। क्या उसकी पोजीशन ये हम किससे पता लगा सकते हैं? उसका साइज कितना है, उसकी एज कितनी है, और वो किस फूड रिसोर्स को यूज कर रहा है। नॉर्मली a food web operates according to taste and food preference of the organism at each trophic level। हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो एनिमल है उसकी फूड प्रेफरेंस और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको कोई एक अलग स्पीसीज खाने में इंटरेस्ट है तो वो उस स्पीसीज को खाएंगे। तो जो हमारे पास फूड वेब है वो टेस्ट और फूड प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हाउएवर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो खाना, जब भूख लगी हो इंसान को या फिर किसी को भी जानवर को, तो वो ये नहीं देखता कि टेस्ट कैसा है या प्रेफरेंस नहीं दी जाती उस टाइम पे, जस्ट कि हमें फूड चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका कि जो सुंदरवन में टाइगर्स हैं, जब उनको फूड नहीं मिल पाता, नेचुरल प्रे नहीं मिल पाते, तो वो फिश और क्रैब को ईट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे टर्शरी फूड वेब का एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास ग्रासेस हैं, ग्रासेस को रैबिट ने खाया, रैबिट को ईगल ने। ग्रासेस को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को लिजार्ड ने, और लिजार्ड को ईगल ने। या फिर ग्रास होपर को भी ईगल खा सकती है। ग्रास है उसको माउस खाएगा, माउस को स्नेक, और फिर ईगल। ठीक है, तो ये है हमारे पास टर्शरी फूड वेब। सिंपल फॉर्म में बोले तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, फिर आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टर्शरी लास्ट कंज्यूमर। एक्वेटिक फूड वेब की बात करते तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं एल्गे या डायटम्स, उनको खाते हैं पैरामीशियम।
पैरामीशियम को खाता है वाटरफिलिया। उसके बाद डायटम को और कौन सा है, टिनी वाटर इंसेक्ट खाते हैं, उनको खाती है वाटर बैटल्स। उसके बाद लार्ज फिश आती हैं, लार्ज फिश किसको खाती है, स्मॉल फिश को, श्रिम्प्स को खाती हैं। और जब ये सब चीज़ें लार्ज फिश, स्मॉल फिश या प्रॉन, इनके डेड एंड डिके से हमारे पास बैक्टीरियल फंगी बनते हैं, वो किसको खाते हैं फिर से, डेड मटेरियल को। और उनको कौन खाता है, पैरामीशियम। और पैरामीशियम को फिर वाटरफिलिया, वाटरफिलिया को श्रिम्प, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, और इस तरह से लार्ज फिश को पॉन्स, और फिर डेड एंड डिके से ये साइकिल चलता रहता है। इसको बोलते हैं फूड वेब। ये वाटर में चलता है, लाइक जो हमारे पॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा फूड साइकिल या फूड वेब के बारे में। सिंपल इसमें चेन है जिसमें एक स्पीसीज जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।